राम राम मेरे भाई, कैसे हो सभी लोग। और दोस्तों तुम भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, सीईटी 12th की, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। हम दोस्तों बात करने वाले हैं सीईटी 12th की स्ट्रेटेजी को लेकर। आप लोग भी अगर सीईटी 12th की तैयारी कर रहे हो ना, तो बिल्कुल मैं आपके साथ में अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ और आप लोग भी अपनी स्ट्रेटेजी मेरे साथ में शेयर करोगे। हाँ जी, तो देखो यार, अपने पास में टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और 48 हम लोगों को सही करना है। मेन मोटिव हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। तो देखो देखो दोस्तों, इतने कम टाइम में जो आप लोगों को मेन फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए आपको भी। साइंस के ऊपर में, मैथ के ऊपर में, रीजनिंग के ऊपर में, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, ये जो सब्जेक्ट है इनके ऊपर में आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग मान लीजिए कोई फ्रेशर स्टूडेंट है और वो यहाँ पे राजस्थान जीके पढ़ने की कोशिश करेगा तो पढ़ तो लेगा, बट उसको याद होगा नहीं, क्योंकि इतने कम टाइम में होना पॉसिबल नहीं है इतना, ठीक है। तो पहले क्या करना है, अगर आपको जीके करनी भी है तो पहले आप क्या कीजिए, जो कोर सब्जेक्ट है ना, जैसे साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, ये ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हो। तो मैं तो देखो साइंस यहाँ से उत्तर क्लासेज प्लस दिशा करूंगा। अगर यहाँ पे दिशा देखो पीवाईक्यू का टाइम मिल गया तो करूंगा, अदरवाइज अगर पीवाईक्यू के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है फिर मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पे राजस्थान जीके है ना, उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर यहाँ पे नोट्स वगैरह ही। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नोट्स अगर पढ़ाक में आ जाए तो वही बहुत है। यहाँ पे देखो मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ यहाँ पे रामनिवास सर से आप लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पे रीजनिंग की बात करो, रीजनिंग दोस्तों माथुरी एक किताब आती है तो उससे आप लोग पढ़ लेना रीजनिंग क्योंकि कंप्लीट आने वाली है सीईटी में। तो यार देखो सीईटी में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका अगर रीजनिंग पढ़ोगे ना, तो बहुत ज़्यादा क्लासेज है इनकी। तो आप लोग क्या करना, डायरेक्ट किताब से पढ़ लेना इसको। जिसको समझ में आए वो किताब से पढ़ लेना, और जिसको नहीं समझ में आए वो टीचर से पढ़ लेना, ठीक है। मुझे तो समझ में आ जाती है इसलिए मैं किताब से पढ़ूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोस्तों मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हिंदी इंग्लिश में है ना, हम आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश क्या है, अपनी जो आपने 10th में पढ़ी हुई है, 11 12 यहाँ तक पढ़ के आए गए हैं हम लोग, और ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है। तो इससे क्या है कि हिंदी इंग्लिश हम लोगों को याद करना थोड़ी ईजी रहेगी, मतलब कि पहले से पढ़ा हुआ रहेगा, तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ लेना। और मेरे पास में घर पे है ना, तो एक किताब मतलब कि नोट्स पढ़े हुए थे पहले के, तो मैं वो यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। और मेरा प्लान है कि वीआईपीएम की जो मैडम है उनके मैं यहाँ पे बुक लाने का कोशिश रहेगी मेरी। आप लोग भी ले आना, शिवानी मैडम की जो किताब है वो आएगी, तो वो ले आना आप लोग भी इसके लिए। और यहाँ पे हिंदी आप लोग राघव प्रकाश या फिर रचना प्रबोध, इन दोनों में से एक किताब कर लेना। एनफ है भाई, एनफ है। और टाइम मिले तो पीवाईक्यू कर लेना इसकी दिशा की, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर दोस्तों आप लोग इस 4 सब्जेक्ट पर भी फोकस, 5 सब्जेक्ट पर भी फोकस करोगे ना, तो भी आप लोगों को आराम से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सीईटी। तो देखो फोकस आपको मेन सब्जेक्ट्स पर ही रखना है। जीके में आप दोस्तों, जीके में आपको पता है, मेरे को पता है कि इतना ज़्यादा स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा लक का भी फैक्टर रहता है उसमें। तो देखो यहाँ पे इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आप दक्ष की किताब से करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो मेन सब्जेक्ट है उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं इसके। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग 20-25 के लगभग क्वेश्चन इसके आएंगे, और साइंस के क्वेश्चन आएंगे 20-25 के लगभग, तो आराम से। और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 20-25 के लगभग, तो यानी कि 60 क्वेश्चन लगभग इन सारे सब्जेक्ट्स के आने वाले हैं। तो 60 में से यार आप आराम से 58 क्वेश्चंस तो आराम से कवर अप कर दोगे, आराम से राइट कर दोगे, ठीक है। तो ये आप लोग अगर इस प्रकार से चलोगे, मेरी तो रणनीति ये रहने वाली है। बाकी आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। बाकी दोस्तों जैसे आप लोग ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाती है, मान लीजिए आपकी सितंबर एंड तक आपके सारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई, मैथ भी कंप्लीट हो गई, और मैथ और यहाँ पे साइंस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सारी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी करते हुए चलना है। साथ साथ में दोस्तों आप लोगों को अब उठा देना है राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके में जो मेन टॉपिक्स है हिस्ट्री वगैरह के और सभी के मैं बता दूंगा आप लोगों को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, और उसको भी पैरेलली लेके चलना फिर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।